नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी हूँ और आप इस वक्त ग्रामीण सुबह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी मॉर्निंग देख रहे हैं। कुछ बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे और वायरल तस्वीर और खबर पर नज़र डालेंगे। पहले सुर्खियों के साथ बताते हैं क्या खबरें हैं आज की। जब तो आप इस चैनल पर या इस वीडियो पर बने रहेंगे, नहीं तो स्किप करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। वायरल तस्वीर की बात करते हैं। मुगलों को जो नाम डाले गए थे, जो कुछ तस्वीरें 2-3 वायरल हो रही थी, जो मुग़ल शासक थे उनके नाम शौचालय या पेशाब घर पर डाले गए थे, उस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। दूसरी खबर बताएंगे कि आज कहां-कहां पर गर्जा बाबा का बुलडोज़र और स्टंट दिखाने वाले जो बाइक से स्टंट दिखाते हैं, पूरा एक्सीटर दाबकर बहुत अपने आप को हीरो बनते हैं, उनके खिलाफ भी आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई और ये पुलिस या ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई है। वहीं बताएंगे कहां पर सांड का आतंक देखने को मिला और कहां पर आज जागरूकता अभियान चलाया गया। चलिए शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से या उन वायरल तस्वीरों से जिस पर आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। रविवार की रात शौचालय पेशाब घरों पर 7 ऐसे शौचालय पेशाब घर थे जिन पर मुगलों के नाम डाल दिए गए थे, उनके नाम चेंज कर दिए गए। किसी पर अकबर का नाम डला था, हुमायूं का नाम डला था, खिलजी का नाम डला था, अफगान के भी कुछ मुग़ल शासक थे जिनके नाम डाले गए थे। और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर अकाउंट बनाए हुए एक यूज़र लिख रहा था, बड़ा सुकून मिलता है। इसके साथ ही अन्य भाषा में भी इन तस्वीरों को डालकर संबोधित कर रहा था। हम उसका नाम नहीं बताएंगे किसके द्वारा ये शेयर किया गया था, क्योंकि वो चाहता है धार्मिक इस तरह की विवादित पोस्ट डालकर वो अपने आप को फेमस कर ले, लेकिन हम उसका नाम नहीं बताएंगे। लेकिन प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। अब चलिए बताते हैं पूरी खबर। रविवार की रात इस तरह के नाम डाले गए थे। सोमवार की सुबह ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसकी खबर प्रदेश स्तर तक गई और बड़ी खबर सुर्खियां बन चुकी थी, जिसको पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन के और जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया था। जांच के निर्देश दिए गए थे। ये जांच उरई कोतवाली और नगरपालिका को दी गई थी। जांच होने के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका द्वारा उन जगह जहां नाम लिखे गए थे उनके यहाँ पेंटिंग करा दी गई उन पेशाब घर पर, और जिलाधिकारी ने कहा है कि इस तरह का अराजकता का माहौल जो पैदा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोष व्यक्त किया है। वहीं राजनेताओं ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू कर दी। सपा के और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि भाजपा सिर्फ धार्मिक जातिवाद की राजनीति करती है, उसका काम है आपस में लड़वाओ, लेकिन हिंदू मुस्लिम की तहजीब वाले इस देश में आपस में लोग नहीं लड़ते, इसलिए उनकी राजनीति दाल नहीं गल पाती। लेकिन आरएसएस और भाजपा के लोग हमेशा यही चाहते हैं कि आपस में लड़ जाएं, उन्हें राजनीति फ़ायदा हो जाए। आखिर हुमायूं और साथ में अकबर, खिलजी, इन जैसे नामों या मुग़ल शासकों के नाम डालकर, पेशाब घर पर नाम डालकर आखिर क्या सुकून उनको मिल गया उस यूज़र को, ये समझ नहीं आया। क्या बेरोज़गारी कम हो गई? क्या सिलेंडर जो 1000 या 1000 से ऊपर था 500 पहुंच गया? या आटा ये 25-26 या 30 रुपये था वो 5 रुपये किलो बिकने लगा या 10 रुपये किलो बिकने लगा? पेट्रोल जो 95 है क्या 50 रुपये हो गया? राजनीति अगर करना है, जैसे विशेषज्ञ राजनीतिक बताते हैं, जो हमारी वरिष्ठ नेताओं से बात होती है, उन्होंने कहा धर्म जाति की राजनीति से कोई राजनेता नहीं बन सका, सिर्फ उसकी बर्बादी हुई है। राजनीति विकासवाद की होती है, जनता की होती है। आखिर किन मुद्दों को लेकर आप राजनीति करते हैं, ये अहम है। कहाँ भटक जाते हैं, क्योंकि आप एक छोटे से नेता हैं, आप वहीं गुम हो जाएंगे और इससे जिसकी दाल गल रही है, जो नेता बनेगा वो बड़ा फेमस हो जाएगा। लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दे दिए गए, जिसमें इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। अब चलिए दूसरी खबर या बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं कि आज जनपद जालौन की उरई में कोंच बस स्टैंड के साथ अन्य जगह पर बाबा का बुलडोज़र गरजा, और ये बुलडोज़र उन पर गरजा जिन्हें पहले 7 दिन पहले या 1 महीने पहले नोटिस दे दिया गया था, जो आपने अतिक्रमण जमा किया है नाले पर या सरकारी ज़मीन पर, उसको खाली कर दीजिए। लेकिन वह नहीं माने। वो सोच रहे थे कि हर बार की तरह जो प्रशासन की ओर से चेतावनी होती है, उस तरह की चेतावनी देकर ये कुछ नहीं होगा या बुलडोज़र नहीं चलेगा। लेकिन इस बार प्रशासन सख्त था, क्योंकि शासन की ओर से प्रदेश से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश थे। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा जनपद में भी कड़े निर्देश दिए गए थे और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया ये अभियान अभी और दिन चलेगा।
पूरे उरई शहर को, साथ में जनपद जालौन को भी जो जिलाधिकारी के निर्देश हैं उसके अनुसार अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। कोंच बस स्टैंड पर जब अतिक्रमण के लिए बुलडोज़र पहुंचा तो लोगों की आंख भी नहीं खुल पाई थी। सुबह से ही ये बुलडोज़र जाकर खड़ा हो गया और अतिक्रमण हटाने लगा। जब कुछ लोग द्वारा नाराज़गी भी व्यक्त की गई तो कुछ लोग द्वारा ये सराहनीय कदम बताया गया, क्योंकि लोगों ने अतिक्रमण सड़क तक जमा रखा है, इससे जाम भी लगता है। इस संबंध में क्या बोले सिटी मजिस्ट्रेट ये बाद में सुनाएंगे, उससे पहले दूसरी खबर पर नज़र डालते हैं। कोटरा में इस समय साड़ों का आतंक देखने को मिल रहा है। बीच बाजार में जब साड़ लड़ने लगते हैं तो लोगों को भी उठापटक साथ में कर देते हैं। इससे कई बार लोग जख्मी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा वहां पर अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि इन साड़ों को पकड़ कर दूर छोड़ा जाए या गौशाला में बंद किया जाए। रिपोर्टर के द्वारा वहां की मौजूदा स्थिति बताई गई है कि कई बार इन साड़ों ने लोगों के साथ उठक-पटक कर दी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पूर्व में कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है कि साड़ कहीं खेत में घुस जाते हैं, वहां उठक-पटक करते हैं। वहीं व्यापारियों द्वारा कहा गया है कि अगर इस तरह का माहौल रहा तो साड़ कहीं ना कहीं किसी दिन किसी की जान ले लेंगे। प्रशासन को संज्ञान में लेकर इन साड़ों को पकड़वाना चाहिए। चलिए बताते हैं आज की और एक दूसरी बड़ी खबर कि कहां पर चला चेकिंग अभियान और किन स्टंटबाजों के कटे चालान। आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान, साथ में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। जो लोग सड़क पर बजरू डाले थे या अतिक्रमण जमाए थे उनके खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। ट्रैफिक इंचार्ज संजय सिंह द्वारा बताया गया है कि जो लोग सड़क पर बजरू गिट्टी जमा करे हुए थे या सड़क पर अतिक्रमण जमाए हुए थे उनका अतिक्रमण भी हटाया गया, उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। साथ में करीब 150 लोगों के चालान किए गए हैं, जो उन लोगों के हैं जो बिना हेलमेट के थे या जिनके पास डीएल नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की गई है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी तो जो स्टंट दिखा रहे थे, हीरो बन रहे थे, एक्सीलेटर से गाड़ियां उठा रहे थे और स्पीड में भगा रहे थे, उन लोगों के भी चालान किए गए। और भाई साथ में कुछ लोग ऐसे थे जो रॉन्ग ड्राइव कर रहे थे। सघन चेकिंग अभियान ये पुलिस द्वारा या पुलिस अधीक्षक के निर्देश द्वारा चलाया गया। आगे भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा और लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। अब दूसरी खबर पर या बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं और बताते हैं कि आज सभी थानों स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई है। ये कोटरा, नदीगांव, अन्य थानों में भी इस तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, जिससे आपकी एक छोटी सी चूक से जान बच सकती है और जान जा भी सकती है। चलिए जो खबर हमने पिछले छोड़ी थी या पूर्व में छोड़ी थी उसको हम बात कर लेते हैं। क्या कहा गया सिटी मजिस्ट्रेट। सर आज अतिक्रमण हटाया, कहाँ से कहाँ तक हटाया गया है, क्या मानक थी? ये आसी रोड से कोई बस स्टैंड तक आज चेन्नई तक अतिक्रमण हटाया गया था और इसका 1 महीना पहले हम लोगों ने पैमाइश कराई थी कि कहाँ से बिल्डिंगें हम जद में आ रही हैं। तो काफ़ी बिल्डिंगें जद में सीमाओं तक थी जो अस्थायी निर्माण है, हम आज उसको हटा रहे हैं। और जिनके अगर बिल्डिंगें जद में आ रही हैं, चिन्हित की गई हैं, उन सबको नोटिस दिया गया है कि वो भी हटा दें। और ये अतिक्रमण अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा और हमारा कोच बस स्टैंड से जेल रोड पे चलेगा। सभी को सूचित किया जाता है कि पहले भी नोटिस के माध्यम से हमने सूचित कर चुके हैं और अलाउंस भी नगर पालिकाओं से हमने करा चुका था, 2-3 बार कराया था कि लोग अपने अस्थायी जो अतिक्रमण किए हुए उसको हटा लें, अन्यथा प्रशासन की कार्रवाई होगी तो उसमें टूट हो सकती है। तो काफ़ी लोग हटा लिए हैं, जिनके नहीं हटाया गया उनको हटाया जा रहा है। शहरवासियों के लिए कोई जिला प्रशासन की ओर से कोई मैसेज? शहरवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि आपका ये शहर है उसको साफ़ सुथरा रखें, देखने में अच्छा लगता है। जो बाहरी आते हैं हमारे प्रदेश की छवि अच्छी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारे यही इच्छा है कि शहर साफ़ सुथरे होने चाहिए, दिखने में अच्छा हो, जो सड़क है वो चलने के लिए हो, ना कि सड़क पे किसी प्रकार का जुलूस हो, ना किसी प्रकार का उस पर अतिक्रमण हो। शहर सुंदर अच्छा लगेगा, शहर अच्छा होगा, फिर उसके बाद हमारे प्रदेश की छवि भी अच्छी होगी। तो बन रही है हमारे साथ आज की बड़ी खबरें जिस तरह हमने आपको बताई। तो रोज़ इस तरह की आपको बड़ी खबरें जी मॉर्निंग के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो बने रहिए और देखते रहिए जी मॉर्निंग।